बच्चों एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री यानी राइट एंगल। बच्चों हियर इज गिवन ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इट्स डायगोनल ए सी एंड diagonal BD at O. Now in part first we have to prove diagonal AC is equal to diagonal BD। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ABC इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ABD और BAC आप इन दोनों ट्राइंगल को देख लीजिए। सबसे पहले ए बी दोनों ट्राइंगल में है, इस वाले ट्राइंगल में भी है ए बी, इस वाले ट्राइंगल में भी है। सो आई कैन राइट इट ए बी इक्वल टू ए बी, यानी ये चीज हो गई कॉमन। सबसे पहले हमने लिख दिया कॉमन, दोनों ट्राइंगलों का बेस है ये। उसके बाद आप देख रहे हैं हमने लिया है ए बी डी, तो सबसे पहले हम लेंगे ए डी साइड इज इक्वल टू BAC में कौन सी साइड, BC साइड। सो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। जानते हैं क्यों, इसका कॉज हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज एंगल। सबसे पहले ए बी डी लिया है हमने ट्राइंगल, तो हम लेंगे एंगल डी ए बी। और आप सभी जानते हैं स्क्वायर की दो एडजेसेंट साइड के बीच का इंटरनल एंगल होता है एंगल ए, जो कि 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। सी बी ए कितना होगा, ये भी इंटीरियर एंगल है स्क्वायर का, डेट इज 90 डिग्री ईच। यहां आप लिख देंगे 90 डिग्री ईच। अब कौन सी प्रॉपर्टी बनी आप बताएंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दैट्स व्हाई वी कैन से देयरफॉर बाय SAS बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC. That's why by CPCT हम अब इसको कह सकते हैं, CPCT से पहले वाले ट्राइंगल का BD साइड, पहले वाले ट्राइंगल का BD हाइपोटेनियस और दूसरे वाले ट्राइंगल का AC हाइपोटेनियस हम कह सकते हैं दे आर इक्वल। BD इज इक्वल टू AC, और ये दोनों स्क्वायर के डायगोनल हैं। तो पार्ट फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक बच्चों, अब आपको प्रूफ करना है AO एंड CO आर इक्वल, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है O वो A से और C से इक्वल डिस्टेंस पर है। और साथ में प्रूफ करना है BO इज इक्वल टू DO। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आप देखिए इन ट्राइंगल AOB एंड COD, यहां मैं लिख देता हूं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक बच्चों, जिसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं OAB, जिसको मैंने 1 मार्क किया है, OCD इसको भी मैंने 1 से मार्क कर दिया। ठीक इसी तरह से हम ले लेंगे OBA, जिसको मैंने 2 से मार्क किया है। जेड शेप बन रही है, उल्टी जेड शेप बन रही है, किसके इक्वल हो जाएगा, ODC। ठीक बच्चों, तो मैं लिख देता हूं एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये भी क्या हो जाएगा, जेड शेप उल्टी वाली बन रही है, पहले बन रही थी सीधी वाली जेड शेप, तो
ऑल्टरनेट एंगल, ये भी वही कॉज हो गया। तीसरी कंडीशन आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा है ए ओ बी ट्राइंगल की ए बी साइड और COD ट्राइंगल की CD साइड, AB इज इक्वल टू CD। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड AB इज इक्वल टू CD। इसका क्या कॉज हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, आप अच्छी तरह से जानते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। डू यू नो कौन सी प्रॉपर्टी बनी, एंगल 1 और एंगल 2 के बीच की साइड ASA, एंगल 1 और एंगल 2 और उसके बीच की साइड। देयरफॉर अब हम यहां पर लिख देंगे बाई ASA वी कैन राइट डाउन ट्राइंगल कौन सा वाला, OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD। देयरफॉर अब हम यहां पर लिख देंगे बाई CPCT, क्या लिख देंगे, OA इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये उल्टी साइड से हैं, रिवर्स साइड से कॉन्ग्रुएंट हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OC। करस्पॉन्डिंग साइड ये इक्वल होंगी और साथ में हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम यहां लिख देंगे सिमिलरली बाई CPCT, फिर हम वही चीज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, OB इज इक्वल टू OD, यानी ये वाला डायगोनल इसके इक्वल हो गया। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक बच्चों, अब देखिए पार्ट थर्ड में हमें ये सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, यानी हमें ये दिखाना है दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, यानी हमें ये शो करना है कि ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इनमें जो प्रूफ करूंगा वो ये वाला प्रूफ करूंगा, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल CBO, इन ट्राइंगल को हम कंसीडर कर, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कंसीडर कर लिए हैं, ABO एंड CBO। ठीक है बच्चों, आप अच्छी तरह से जानते हैं AB इज इक्वल टू BC, तो पहले वाले ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू BC। जानते हैं क्यों, AB इज इक्वल टू BC आप अच्छी तरह से जानते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये आपको मालूम ही है। इसके अलावा BO इज कॉमन, BO इज इक्वल टू BO, दैट इज कॉमन। ठीक है, तीसरी चीज अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है बाय पार्ट सेकेंड, AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO। ठीक है, जस्ट प्रूव एबव, जस्ट प्रूव एबव। ठीक, देयरफॉर बाय द कंडीशन बाय SSS प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABO is congruent to triangle CBO। ABO और CBO आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय CPCT हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू COB। तो मैंने यहां पर यही लिख दिया है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू X, इसको हमने X मान लिया। तो अब आप जानते हैं जब ये वाला एंगल X हो जाएगा और इधर वाला एंगल X हो जाएगा, देन वी कैन से X प्लस X। यानी पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, AOB और BOC, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल COB। आप जानते हैं ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, AOB और COB।
is equal to 180 degree because of straight line। जब ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो गया देयरफॉर 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम कह सकते हैं इसको x इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं जब ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री और 90 डिग्री आ चुके हैं तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक इसी तरह से हम इस वाले एंगल को भी 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।